नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। सही और सटीक खबर के लिए आर्यन न्यूज़ भारत देखते रहें। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक आर्यन न्यूज़ भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग और आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। प्लीज़ सब्सक्राइब आर्यन न्यूज़ भारत फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़ी खबर से जो राजनीति में हलचल ला दिया है। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसानों के मामलों को लेकर जब उनसे मिलने गया तो वो घमंड में थे वो, और उन्होंने कहा है कि किसान मरे हैं तो क्या मेरे लिए मरे हैं। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्ता। वहीं इस खबर के वायरल होते ही कांग्रेस को भी प्रधानमंत्री तथा भाजपा पर हमला करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इसका जवाब भी देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह को देना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल जिनकी नियुक्ति खुद नरेंद्र मोदी जी ने की और जो सीधे अमित शाह जी को रिपोर्ट करते हैं, ये बात उन्होंने कही है। अगर देश के गृह मंत्री ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री की अकल मारी गई है, तो क्या ये नहीं बताता कि इस देश की सरकार में कितना विरोधाभास भी है और क्या कुछ गलत है। अगर देश के गृह मंत्री को ही देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं और राज्यपाल के सामने दोनों देश के अन्नदाताओं को जिस प्रकार की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये दर्शाता है कि ये सरकार संविधान निर्मित सरकार तो कागज पर हो सकती है, पर यह सरकार संविधान के मुताबिक नहीं, पूंजीपतियों के सिक्के की खनक के मुताबिक चलाई जा रही है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी अपनी सरकार के अपॉइंटमेंट गवर्नर की सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। जाहिर होती है कि प्रधानमंत्री देश की जनता तो छोड़िए, प्रधानमंत्री अपनी सरकार के अपॉइंटेड गवर्नर की सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अहंकार और उनका सच्चाई को नहीं सुनना और ना मानना, ये इस बात को बताता है कि प्रधानमंत्री देश की जनता की तकलीफ से बिल्कुल दूर है। वो यकीनन एक ऐसे बादशाह हैं जो सिर्फ अपनी तारीफ और अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, तो वो सच्चाई को, क्रिटिसिज्म को वो सुनने के लिए तैयार। भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और महानगरों में कोरोना के कुल मामलों में 75% केस ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि भारत में स्पष्ट तौर पर कोविड-19 की तीसरी लहर आ चुकी है। अरोड़ा ने यह भी कहा कि 15 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। बिहार में कोरोना वायरस मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी दस्तक दे दिया है, जहां शिकायतकर्ता और 5 कैटरिंग कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं इसकी पुष्टि जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि जनता दरबार कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित किया जाए और राज्य हित में ये कारगर फैसला होगा। नहीं, बड़ा दुखद है भाई, क्या बताएं। आज जितने लोग आए यहाँ पर और आते हैं तो उसके पहले एक तरीका बना हुआ है टेस्ट होने का। वहां टेस्ट हो गया, सब आ गए 186, और यहां पर जो टेस्ट किया उसमें 6 लोगों का हो गया, निकल गया पॉजिटिव। तो दुख तो नहीं होगा, बहुत दुखद हुआ कि भाई क्या हो रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावे जो अभी ये सब खाना वगैरह का काम देखता है, जो आता है उसका भी एगो का पॉजिटिव निकल गया, जो सब चीज को देखता है। यानी अब जैसे पिछली बार जिस तरह से अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था, वैसी ही लगता है घटना शुरू हो गई। आज तो जो भी हुआ था कल और आज तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो गया, इसलिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। आज सब जगह की खबर लेकर के कल तो निर्णय लेना पड़ेगा। हमने बता दिया है, जो हम गए थे वहां
जो 15 साल से ऊपर वाले 18 साल के बीच तक के बच्चे बच्चियों का जो शुरू होना है टीकाकरण, तो उस सिलसिले में वहां गए हुए थे। तो वहां पर भी बातचीत जो हुई थी उसमें हमने ये बता दिया, लेकिन वहां से आने के बाद में यहां सब पता हो गया है। जब जा रहे तो उसमें हमको एक आदमी के बारे में मालूम हुआ था कि एक आदमी का पॉजिटिव निकल गया, लेकिन अब उसके बाद देख रहे हैं तो अब तो हर किसी की जांच हो रही है पूरे तौर पर, जितने सरकारी कार्यालय और सब जगह सबका जांच शुरू हो गया। इवन हम लोगों के साथ जो रहते हैं सब लोगों की अब जांच हो रही है, अब पता चलेगा। इसलिए अब तो जांच तो अब जानते ही हैं कि हम लोग कितना ज्यादा कराते रहते हैं प्रतिदिन। कभी 2 लाख से ऊपर हो जाता है, लेकिन मतलब 1.5 से 2 के बीच में, प्रति लाख से बीच में होते रहता है। आज से कुछ दिन पहले तक तो कोई आता ही नहीं था। किसी दिन पूरा 2 लाख की जांच हो गई, 0 आया। लेकिन अब अचानक पिछले 7-8 दिनों से 10 दिनों से थोड़ा थोड़ा बढ़ा था, लेकिन अब तो अचानक बढ़ गया। एक तो है स्थिति है, और उसके बाद तो यहीं पर हम लोग तो ओमिक्रॉन का भी टेस्टिंग के लिए शुरू कर दिया है कि है कि नहीं वो भी देखा जाएगा, लेकिन बाकी तो पॉजिटिव है ही ना ओमिक्रॉन। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाज सुधार यात्रा को जारी रखने का फैसला किया है। नीतीश कुमार ने 15 से 18 वर्ष के युवा के लिए वैक्सीन कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए ये बातें कही। हमारी यात्रा तो कल है ही, ये सब देख करके फिर जो भी निर्णय लेना होगा निर्णय लिया जाएगा। अभी वैसी स्थिति नहीं आई है, तो हम लोग जो मीटिंग करते हो तो आप जानते ही न है, सब लोगों को सुरक्षित रखा जाता है। कभी जाकर के देख लीजिए, जो जीविका समूह की दीदियां होती हैं उनको देखिए कि सुरक्षा के साथ वो आती हैं, बैठाया जाता है, सारी बात होती है। हाँ, लेकिन एक है कि हम जब जाते हैं तो आप जानते हैं भीड़ बहुत होती है और सब लोगों के साथ बातचीत करना पड़ता है, लोगों की बात हम सुनते हैं, और फिर दूसरा एक समीक्षा बैठक भी होती है। तो ये सब तो हो रहा है, देखा जाएगा आगे कैसे क्या कर सकते हैं। अभी कल पहुंच जाएगा। सही आप लोग जो बोल रहे हैं ना, इन सब चीजों पर विचार आज हो रहा है, इस पर कल भी होगा। कल शाम में एक निर्णय लिया जाएगा। वहीं नीतीश कुमार द्वारा दिए गए बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो आज़ादी से पहले पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा जानकारी है। बार बार दोहरा रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। आप पहली मुख्यमंत्री थी बिहार की जिन्होंने मांग की थी, क्या कहिएगा आप? नहीं, हम लोग की भी मांग यही है जी, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जी, बीजेपी वाला पैकेट कहता देने के लिए तो गलत है। विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मांग हम लोग को शुरू से मांग है। नीतीश कुमार की क्या मजबूरी होगी मैडम की मिल नहीं रहा? अब उनका मजबूरी सब दुनिया जानता है, जी, सब कोई जानता है, तो बोलने से क्या। अच्छा, समाज सुधार यात्रा पर मैडम उन्होंने कहा है कि आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, समझ नहीं है। जो उन्होंने समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सबसे जानकारी नहीं है। आज़ादी का पहले से पैदा लिया है, इसीलिए जानकारी ज़्यादा है। किसानों के लिए एमएसपी क्यों जोड़ी है? मध्य प्रदेश में मंदसौर में पूनम चंद पाटीदार ने 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से अपना प्याज बेचा है, मतलब 50 रुपये प्रति क्विंटल। यही हम मार्केट में 35 से 40 रुपये में खरीद रहे हैं। देखिए स्थिति। ये प्याज मंदसौर मंडी में 50 पैसे किलो, मतलब 100 किलो के मात्र 50 रुपए। ये देखो, ये एक 2022 का तोहफा। ये पूरा ढेर है इतना बड़ा, इन बाबूजी का ढेर है। लो बाबूजी। हाँ, पूनम चंद जी पाटीदार। आप कहाँ रहते? ये जोधा पिपलिया। जातिगत जनगणना को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी की ओर से अभी तक सहमति नहीं आई है, उसी का इंतजार है। आरोप का बात नहीं है, सर्वदलीय कर रहा है तो सब लोगों को कह दिया गया, सहमति आ गई। एक जगह का वो बातचीत कर रहे हैं, उसकी सहमति जिस दिन आ जाएगी उसके बाद हो जाएगा। हमको तो नहीं है कि कोई असहमति का दृश्य आएगा, लेकिन अगर वो बातचीत करने में जो भी हो कर लेंगे। हमने तो कह ही दिया है, और अभी हाल ही हम बात की है, फिर भी देख लीजिए इस पर। जनगणना टालने की खबर पर गुस्साए उपेंद्र कुशवाहा बोले कि ये अन्यायपूर्ण और साजिश है।
ज्ञात हो कि वो जातिगत जनगणना के साथ जो जनरल जो जनगणना है, सामान्य जनगणना है, जो सेंसस है, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि हर 10 साल पर, क्योंकि 2011 में हुआ तो अब 2021 में होना था, कोरोना के कारण नहीं हो पाया, तो उसके टाले जाने पर ऐसी खबर जो अटकलें चल रही है उस पर उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया है। वाली खबर है, उस खबर में यह बात कही जा रही है कि इस बार जनरल सेंसस को ही टाल दिया जाएगा और अभी नहीं करा के 10 साल के बाद इसको कराया जाएगा। मुझको लगता है कि ऐसा अगर होता है तो इसके पीछे और कोई कारण नहीं, उसके पीछे कारण तो बताया जा रहा है कोरोना वगैरह का, और कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन में आंकड़ा आ जाएगा, इसलिए उसकी जरूरत, जनगणना की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वैक्सीनेशन के चलते या किसी दूसरे माध्यम से जो आंकड़ा आएगा, वह आंकड़ा जातीय जनगणना या जनरल जो सेंसस होता है उस काम को नहीं पूरा कर पाएगा वह आंकड़ा, क्योंकि इसमें सिर्फ लोगों की गिनती आ सकती है, सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी क्या है इसका आकलन उसमें नहीं हो सकता है। और जो जनगणना होती है उसमें लोगों की गिनती के साथ साथ सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। लेकिन उसके बावजूद अगर बढ़ाया जाता है 2031 तक, जैसा कि कहा जा रहा है खबर के माध्यम से, तो यह दुखद होगा और मुझको लगता है कि कहीं न कहीं एक साजिश के रूप में देखा जाएगा। जातीय जनगणना कराने का जो दबाव है, जातीय जनगणना कराने की जो मांग है, इस मांग को टालने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। इस रूप में इस निर्णय को देखा जाएगा। केंद्र सरकार साजिश कर रही है, तो केंद्र सरकार क्या साजिश कर रही है? नहीं, अभी हमने कहा कि खबर 100% पुष्ट नहीं है, केंद्र सरकार का निर्णय नहीं हुआ, लेकिन जो खबर मीडिया के माध्यम से हमने जो खबर देखी है उसके आधार पर अगर ऐसा होता है तो यह एक अन्यायपूर्ण कदम होगा निश्चित रूप से। लखीमपुर खेरी कांड जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाए जाने के मामला से संबंधित है कि रिपोर्ट एसआईटी के द्वारा 5000 पन्नों में ये रिपोर्ट आज सौंप दी गई है। क्या रहा चार्जशीट में? चार्जशीट दाखिल हुई है सभी अभियुक्तों के खिलाफ, वीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ 201 में और बाकी में सब में 302, 326, 307 वगैरह चार्जशीट दाखिल हुई है। सर, क्या आशीष मिश्रा की मौजूदगी वहां पर थी? गवाहों के बयान में आया है कि आशीष मिश्रा वहां मौके पर मौजूद थे। चार्जशीट पे ये चीज है, सीडी में है। वहीं किसानों के साइड के वकीलों ने कहा है कि हम इस एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं। 3 अक्टूबर को जब ये हमने एफआईआर दर्ज कराई थी तो एफआईआर की तहरीर में अजय मिश्र टैनी का भी नाम था जो सांसद है। अब चार्जशीट उसके बाद जो तहरीर में नाम था लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया था। इसके बाद हमने प्रार्थना पत्र दिया था एडीजीपी को एसआईटी में कि अजय मिश्र टैनी का नाम इसमें नामजद किया जाए उनको, जब उनका तहरीर में नाम है, लेकिन उनका नाम नहीं है आज इस चार्जशीट में। जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनका नाम आना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमें लग रहा है नहीं हुई इस हिसाब से। थार गाड़ी अजय मिश्र टैनी के नाम पे थी, उनका रोल भी था, उनके स्टेटमेंट भी थे, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनको नामजद नहीं किया गया इस केस में। तो आपको क्या रहेगी, आप लोग क्या करेंगे? पैनल से डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है कि इस केस में अब हमको 156(3) डालनी पड़ेगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो इन्वेस्टिगेशन हुई है एसआईटी की निगरानी में, क्या लगता है आप इससे सहमत है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, हम लोग इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि अजय मिश्र टैनी जो कि एक्यूज थे इसमें, उनका रोल भी था, उनकी गाड़ी इन्वॉल्व है, महिंद्रा थार इसमें इन्वॉल्व है, और उसके बाद भी उनका नाम नहीं आया इसमें। काफी लंबी इन्वेस्टिगेशन चली उसके बाद, 3 महीना हो चुका है लगभग। आगामी कुछ माह बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार है, वहीं केंद्र में भी मोदी गठबंधन की भाजपा की सरकार है। दोनों जगह डबल इंजन की सरकार के बावजूद मुख्यमंत्री को विकास की चर्चा करने के बजाय वो हिंदुत्व संबंधी नारे लगा रहे हैं। हम लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति, जाति, मत और मजहब में नहीं बांटती। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है।
इस सांस्कृतिक पहचान को जानने का प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली में आरक्षण को लेकर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने विरोध जताते हुए पोस्टर और बैनर लहराया। वहीं उत्तर प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले के मुख्यमंत्रियों ने शमशान और कब्रिस्तान बनवाए हैं, मुझे मौका दीजिए, मैं स्कूल और अस्पताल बनवा कर दिखाऊंगा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के देश के सबसे बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश में आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं। दिल्ली में बनवा के आया हूं, उत्तर प्रदेश में भी बनवाऊंगा। इनको नहीं बनवाने आते, 75 साल में इन्होंने नहीं बनवाए। ये केवल कब्रिस्तान और शमशान घाटी बना सकते हैं, वो बहुत बनवा दिया इन्होंने। अब बस, अब देश को स्कूल और अस्पताल चाहिए, स्कूल और अस्पताल के। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में एक बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड के हिसाब से यह ऐलान बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि उक्त राज्य में एक्स सर्विसमैनों की संख्या अच्छी खासी है। की उम्र में वो भर्ती होता है, 17.5 साल की उम्र में वो भर्ती होता है फौज में, 17 साल नौकरी करता है और 34-35 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। फौज में करने वाला जो बंदा है, जिसने 17 साल फौज में काम कर लिया, आप सोच सकते हो कि उसके अंदर देशभक्ति कितनी कूट कूट के भरी होगी। आप सोच सकते हो वो कितना अनुशासन प्रिय होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। आप सोच सकते हो वो फौज के अंदर उससे तरह तरह के काम करवाते हैं, ब्रिज बनवाते हैं, सुरंगें बनवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, किस्म किस्म के काम कराते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद 34-35 साल के बाद वो यहां पे आके नौकरी ढूंढ रहा होता है। अब नहीं होगा। एक एक एक्स सर्विसमैन जो 34-35 साल की, एक एक हमारा जवान जो रिटायर होके आएगा, वो उत्तराखंड के नवनिर्माण के अंदर भागीदार बनेगा। उसको सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलके, कंधे से कंधा मिला के, अपने बड़े भाई कर्नल कोटियाल जी के साथ मिलके वो उत्तराखंड का नवनिर्माण करेगा। इन लोगों की, इनकी सबकी देशभक्ति का, इनके जज्बे का, इनकी मेहनत का, इसका फायदा उठाएंगे हम लोग। सोमवार को सुबह वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर में पुजारियों में दक्षिणा को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पुजारी एक दूसरे से भिड़ गए और मारपीट शुरू कर दी। विवाद के चलते आधे घंटे तक मंदिरों का पट को बंद रखना पड़ा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने वाली कमेटी में महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। ज्ञात हो कि 31 सदस्यीय कमेटी में सिर्फ एक महिला को ही रखा गया है। सहरसा में पप्पू देव की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे बाबूलाल शौर्य को पुलिस ने आधी रात को अनशन स्थल से हटाया और पुलिस हिरासत में ले लिया।
के साथ ही आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।